ओम शांति। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अनुभव की सीट पर सेट होने वाली एकाग्रता की शक्ति से भरपूर मैं आत्मा, निर्विघ्न आत्मा हूँ। सभी इस स्थिति में बैठे और फिर परमात्मा महावाक्य सुने। 14/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते, कब और कैसे? उत्तर है, जो आपस में भाई बहन से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते और गुरु के निंदक बन जाते, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। आज अच्छा पढ़ाई पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों का अर्थ गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने यह गीत बनाया वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। बाप समझाते, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए, यज्ञ जप तप किए, कितना पैसा खर्च किया। यह बाप किसको समझाते? जो जीते जी मर कर बाप के बनते, तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गऊ दान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल न सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते 24 अवतार, तो यह रोंग है ना। मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुमको वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है वह क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है।
अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर बर्फ का तूफान आता तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते, तो यह बम्स के तूफान भी ऐसे है, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं है। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सुप्रीम टीचर भी है तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा को याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का ध्यान पूरा नहीं है। बाबा कहते रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़े कहाँ कौन पढ़ते, और बाबा पूछते यह खुद भी पढ़ता और औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है पढ़ना और पढ़ाना, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली सर्विस हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना, तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते, वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर पा नहीं सकेंगे, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते, उससे समझ जाते जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते यह कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते जो सारा दिन खेलते रहते और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते, फिर कहते हम पढ़ कर आए। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते तो उन्हों का मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान रखते तो बच्चा अच्छी रीति पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बाबा तो ऐसे कहते,
बच्चे कहते तूफान आते, बाबा कहते कि तूफान तो आएंगे। यह तूफान सबसे पहले मेरे पास आते, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, यह भी उनका फर्ज है। टकराएगी जरूर, बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती तो चले जाते, जैसे वैद्य लोग कहते यह दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते जो जरा भी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते। यहाँ भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते। फिर कहते कि सब तो कहते ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, यह फिर कौन सी मुसीबत है। अरे तुम कहते हमको ग्रस्त व्यवहार में रह राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते। ऊंच तो जाना ही है, देलवाड़ा मंदिर भी है, नीचे तपस्या ऊपर स्वर्ग है। तो ऊंच मंजिल है, कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता। गीताएं तो आजकल बहुत हैं। गीता में लिखा बैगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता पाठ करते। मनुष्य समझते भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी तो पीछे पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार कर सजाएं खाते तो बात मत पूछो। मुक्ति जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते नहीं, क्योंकि वह समझते सुख काग विष्टा के समान है, तो समझते स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे। क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं है। भारतवासियों के 84 जन्म और धर्म वालों के 84 जन्म नहीं होते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते, सब ठगी है। तब तो बाप कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ थोड़ी कोई जानते, भल गीता पढ़ते, परंतु जैसे जंगली तोते तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरो जाएंगे। वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती, यहाँ तो देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, नई कोई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े आपस में लड़ेंगे, जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं कि लड़ाई ठीक चल रही है व नहीं। कोई ट्रेटर तो नहीं है, ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बनते तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती। जब काशी कलवट खाते बलि चढ़ते तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते। मुक्ति में कोई जाता नहीं। कहते फलाना पार निर्वाण गया,
परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप ने अब ऑर्डिनेंस निकाला कि पवित्र बनो। कहते दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? अब तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति कराती। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती। उससे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। ओम शांति।